मेरे प्यारे धनु राशि वालों, अगर 11 अप्रैल से बुध के नीच होने की खबर सुनकर आप टेंशन में आ गए हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसा दुर्लभ नीच भंग राजयोग बन रहा है जो किसी भी चक्रव्यूह को भेदने जैसा है और आपके लिए किस्मत के ऐसे दरवाजे खोलेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अक्सर जब हम सुनते हैं कि कोई ग्रह नीच का होने वाला है तो दिल में एक डर सा बैठ जाता है, और जब बात बुध की हो जो हमारी बुद्धि, वाणी और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, तो उनका कमजोर होना एक चिंता का विषय है। आपको लग रहा होगा कि अगले 20 दिन तो गए काम से, लेकिन मैं आज यहां आपको डराने नहीं बल्कि बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूं। ज्योतिष का मतलब सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं होता, बल्कि छिपे हुए मौकों और उनके समाधानों को खोजना भी होता है। और 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपकी जिंदगी में बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये वो टाइम है जब एक कमजोर माना जाने वाला ग्रह आपको एक जबरदस्त राजयोग का फल देने जा रहा है। और ये होगा कैसे? चलिए इसे ज्योतिष की नजर से समझने का प्रयास करते हैं कि ये नीच भंग राजयोग आपकी जिंदगी का खेल कैसे पलटने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप ये राशिफल, गोचर फल अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन राशि आपकी परिस्थितियां, आपके रिसोर्सेज हैं और चंद्र राशि आपकी मनोदशा, मनोस्थिति है। आप इन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करेंगे ये आपकी चंद्र राशि बताती है। तो इसलिए लगन राशि और चंद्र राशि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले समझते हैं नीच भंग राजयोग आखिर है क्या और ये चमत्कार कैसे करेगा। तो 11 अप्रैल 2026 को बुध जो है आपकी राशि से चौथे घर में यानी आपके सुख स्थान में आ रहे हैं, और ये घर, इस घर में मीन राशि है जहां बुध नीच हो जाते हैं, यानी अपने सबसे कमजोर हालत में आ जाते हैं। तो यहां तक तो बात थोड़ी चिंता वाली लगती है, लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब ज्योतिष का एक पक्का नियम, जिसे नीच भंग राजयोग कहते हैं, वो आपकी इस गोचर पे लागू होगा। तो ये नियम कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो लेकिन उस राशि का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में बैठा हो तो नीच ग्रह की सारी कमजोरी खत्म हो जाती है। और इतना ही नहीं, वो ग्रह अपनी सामान्य ताकत से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होकर राजयोग बना देता है। और धनु राशि वालों, आपकी कुंडली में ठीक यही हो रहा है। बुध जो मीन राशि में नीच हैं, और मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और इस दौरान बृहस्पति कहां बैठे हैं? वो आपकी राशि से 7वें घर में यानी मिथुन राशि में विराजमान है। और मजे की बात है, मिथुन राशि किसकी है? बुध की। तो ये कोई मामूली नीच भंग नहीं, ये दो केंद्र अधिपतियों के बीच एक राशि परिवर्तन योग भी है, यानी बुध गुरु के घर में और गुरु बुध के घर में। तो ये कुछ ऐसा है जैसे दो शक्तिशाली राजाओं ने एक दूसरे के किले में जाकर एक दूसरे को सपोर्ट देने का वायदा कर लिया हो। अब इस स्थिति में बुध की सारी कमजोरी निकल जाएगी, उड़ जाएगी, और वो बुध जो है आपके करियर यानी 10th हाउस और 7th हाउस के स्वामी होकर आपके सुख स्थान में जबरदस्त राजयोग बनाएंगे। समझ लीजिए कि आप एक हारी हुई बाजी को जीतने वाले हैं। अब इसका आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसे और क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले करियर की बात करें तो क्योंकि बुध आपके 10वें घर के स्वामी हैं और 7th हाउस के स्वामी है, 10वां घर किसका है? करियर का, प्रोफेशन का। 7th हाउस व्यापार का है, पार्टनरशिप्स का है। तो इसलिए इस नीच भंग का सबसे सीधा और शक्तिशाली असर इन्हीं क्षेत्रों पर पड़ेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो ये समय किसी वरदान से कम नहीं, विशेष रूप से आपके 22 और 30 अप्रैल के बीच में जब बुध अपने नक्षत्र में होंगे तो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, इसके मजबूत योग बन रहे हैं। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, आपकी छवि मजबूत होगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है।
13 से 22 अप्रैल के बीच में जब बुध शनि के प्रभाव में होंगे तो ऑफिस में सहकर्मियों के साथ वाद विवाद से बचें, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी भी बड़ा झगड़ा बन सकती है। अब बिजनेस की बात करें तो व्यापारियों के लिए ये जो गोचर है बिजनेस के विस्तार के लिए बहुत अच्छे मौके लेकर आ रहा है। नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए, बड़ी डील साइन करने के लिए, अपने काम को फैलाने के लिए बेहतरीन समय है। आपकी बातचीत करने की कला, आपकी तर्क शक्ति टॉप पर रहेगी, जिससे आपके क्लाइंट्स, आपके पार्टनर्स जो हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे। और 22 से 30 अप्रैल के बीच में आपकी कोई ना कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। हालांकि 13 से 22 अप्रैल के बीच में पैसों के लेन देन में थोड़ी रुकावट आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लें। फाइनेंस की बात करें तो करियर और व्यापार में तरक्की का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आय के नए सोर्सेज बनेंगे। हालांकि गोचर की शुरुआत में जो 11 से 22 अप्रैल तक थोड़ा आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ बुध जो है शनि के प्रभाव में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, किसी निवेश को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है, तो कोई भी बड़ा जोखिम नहीं लेना। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जो है ये बहुत सही रहेगा फाइनेंस के लिए। आपकी प्लानिंग्स जो है वो कामयाब होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई बार देखने में आया है कि इतना सब कुछ बढ़िया गोचर है, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद आपको शुभ फल नहीं मिलता और ऐसे में आप दोष देते हैं ज्योतिष को या ज्योतिषी को। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है आपकी अपनी कुंडली कमजोर हो, या ये भी हो सकता है कि आपको इस समय किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो और आप इस बात से अनजान हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है कि आप निजी परामर्श लें। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, निजी परामर्श ले सकते हैं। और अगर आप निजी परामर्श नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो के अंत में जो मैंने उपाय दिए हैं उनको जरूर फॉलो कर लें, अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे 20 दिनों के 3 फेज के बारे में, 3 चरणों के बारे में, कि ये गोचर 3 चरणों में कैसे आपको रिजल्ट देगा। सबसे पहला चरण है 13 अप्रैल तक, 11 से 13 अप्रैल। तो अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी से कोई मामला अटका हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसमें कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है 13 अप्रैल से पहले पहले। घर में सुख शांति और आराम बढ़ाने के लिए लग्जरी चीजों पर खर्चा हो सकता है, घर की रेनोवेशन पर खर्चा हो सकता है। उसके बाद 13 से 22 अप्रैल का ये फेज होगा, ये थोड़ा संभल कर चलने वाला है, क्योंकि इस दौरान बुध शनि के नक्षत्र में, शनि के प्रभाव में है और ऐसे में पैसों के मामले में आपको मिला जुला असर मिलेगा और प्रोफेशनल डील्स में थोड़ी सी रुकावट आएगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार करें। भाई बहनों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती हैं, तो अपने रिश्तों में भी मिठास बनाए रखें। इसके बाद तीसरा चरण होगा 22 से 30 अप्रैल, जब बुध अपने खुद के नक्षत्र में आएंगे, रेवती नक्षत्र में। अब यहां बुध सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो ये वो समय है जब नीच भंग राजयोग अपना पूरा असर दिखाएगा। बुध यहाँ अपने घर में है, शक्तिशाली है और धनु राशि वालों के लिए ये समय आपके करियर और बिजनेस के लिए किसी वरदान जैसा है। आपको नए मौके मिलेंगे, प्रमोशन मिल सकती है नौकरी में, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको 22 अप्रैल के बाद दिखाई देंगे। बिजनेस में भी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, बिजनेस की एक्सपेंशन हो सकती है, नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको 22 अप्रैल के बाद धैर्य का मीठा फल अवश्य मिलेगा। अब लेकिन यहां क्योंकि बुध अकेले नहीं है, बुध के साथ शनि और मंगल भी जुड़े हुए हैं, सूर्य भी हैं, तो कुछ चुनौतियां भी पैदा होंगी। ऐसे में आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि मंगल शनि के प्रभाव से कई बार घरेलू तनाव बढ़ता है, माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, आपके माताजी की सेहत डाउन हो सकती है, आपके अंदर गुस्सा जो है काफी ज्यादा रहेगा, गुस्सा और ईगोज काफी ज्यादा रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है और मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल शनि की युति है बुध के साथ।
मानसिक तनाव, थकान, ये सारी चीजें होंगी। तो यहां आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, क्योंकि योग तो नो डाउट बहुत अच्छा है, नीच भंग राजयोग है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। ऐसे में कुछ बहुत जरूरी उपाय हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इन उपायों से जो भी कोई नकारात्मक प्रभाव है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भगवान श्री गणपति जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। रोजाना कम से कम एक माला ओम गण गणपतये नमः, इसकी एक माला जरूर करें। इसके अलावा काले कीड़ों को तिल, चावल और मीठा जरूर डालते रहें। ये बहुत जबरदस्त उपाय है। मंगल और शनि के लिए काले कीड़ों को मीठा या तिल, चावल जरूर डालें और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये उपाय जो हैं मंगल शनि के किसी भी प्रकार के नकारात्मक असर को कम करेंगे। तो धनु राशि वालों, ये 20 दिन जो है ये कोई मामूली नहीं है। आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, घर में खुशियां ला सकते हैं। और जैसा कि कहा भी गया है कि यत्र कर्म योग तत्र श्री, यानी जहां सही कर्म और संयोग है वहीं श्री यानी लक्ष्मी आती है। तो ये नीच भंग राजयोग आपके लिए वही योग लेकर आया है, इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।